नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे 5 पिन सिलेक्टर स्विच क्या होती है, इसका यूज कहां पे होता है और इसकी चेकिंग कैसे होती है। ये 5 पिन सिलेक्टर स्विच सही है या खराब है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विंडो एसी जो पुरानी मॉडल है उसमें 5 पिन सिलेक्टर स्विच और 6 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग होता है। जहां पे 5 पिन सिलेक्टर स्विच लगी होती है वहां पे फैन का स्पीड 2 होता है, हाई और लो। जहां पे 6 पिन सिलेक्टर स्विच लगी होती है वहां पे स्पीड फैन की 3 होती है, हाई लो मीडियम। तो अभी हम लोग 5 पिन सिलेक्टर स्विच के बारे में समझेंगे, उसकी चेकिंग समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्टर स्विच को बना लिया है चार भागों में, और हमें सिलेक्टर स्विच को चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। अब देखिए कैसे जानेंगे कि हमारा सिलेक्टर स्विच सही है या खराब है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। देखिए मल्टीमीटर यहाँ पे बना दिया गया है, ये उसका रोटरी स्विच है यानी कि नाब है जिसको घुमाते हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी मोड यहाँ पे रहता है, यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर से निकले दोनों तारों को ले जा करके हम जो ये बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे जो बना हुआ है सिलेक्टर स्विच 5 पिन, इन इसके दोनों पिनों पर यानी एल और एन वाले पर रख देंगे, जहां पे सप्लाई इन न्यूट्रल और सप्लाई एल यानी कि लाइन आउट इन होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलेक्टर स्विच के दोनों पिनों पर मल्टीमीटर के प्रोब को रख दिया है, और ये जो इसकी स्विच होगी ये ऑफ अवस्था में होगी, यानी सिलेक्टर स्विच की जो नाब होगी वो बंद करके उसके बाद चेक करेंगे। जो पहली बार में चेक कर रहे हैं तो उसको बंद करके चेक करेंगे। अगर ये बंद करने के बाद एन और एल पर रखने पर मल्टीमीटर का मान बताता है, मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर कुछ मान शो करता है, तो हमारा सिलेक्टर स्विच 25% सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25% सही हो गया। अब 100% हमें चेक करना है कि कैसे 100% सही है कि नहीं। अभी तो 25% हुआ है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इन दो तारों को हटा लेंगे, ये जो मल्टीमीटर का तार है ना यहां से हटा लेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पे रखेंगे। अब देखिए हम अगला चित्र बनाए हैं, इस पे आपको बताया जा रहा है। एक तार को एन वाले पे रख दिए हैं, एक तार को मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पे, तथा दूसरे तार को ले जाकर के बारी बारी से तीनों तारों पर चेक करेंगे। बारी बारी से ले जाकर के तीनों तारों पर चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्टर स्विच को एक बार घुमा देना है। ये जो हमारा 5 पिन सिलेक्टर स्विच है इसको एक बार घुमा देंगे, और मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पे रख देंगे, तथा मल्टीमीटर के दूसरे तार को जो नीचे तीनों पिने हैं इन तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एक एन पे लगाया है तथा मल्टीमीटर का दूसरा तार तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक कर रहे हैं। अब इसमें केवल एक नंबर पे ये जो तार है ना इसको ले जाकर के जब एक नंबर पे रखेंगे तभी मल्टीमीटर का मान बताना चाहिए। जो डिस्प्ले है ना तभी इस पे कुछ शो करेगा। अगर अन्य किसी रखने पर 4 नंबर या 3/2 पे रखने पर इस पे मान बता रहा है तो यानी सिलेक्टर स्विच खराब है। एक बार घुमाने पर केवल एक नंबर पिन पे ही बताना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पॉइंट पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा दें आपको, मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पर रख देंगे। यहाँ पे देखिए स्विच है ना, इसको घुमाएंगे। एक बार घुमाए थे, अब एक बार और घुमाएंगे। 2 बार घुमाने पर, ये 2 बार घुमाने पर। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर बताया है, एक बार घुमाने पे ये 50% सही है, यानी कि हमारा सिलेक्टर स्विच 50% चेकिंग हो गई कि सही है। अब आगे चलते हैं, 75 और 100% चेक करेंगे। मल्टीमीटर के एक तार को एन पर रख देंगे तथा दूसरे तार को ले जाकर के तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। तीनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, इसको एक बार यानी 2 बार इसको घुमा लेंगे। एक बार पहले घुमा था, एक बार और घुमा लेंगे। इसको एक को एन वाले पर रख देंगे, फिक्स कर देंगे, तथा मल्टीमीटर दूसरे तार को बारी बारी से तीनों पिनों पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर का मान जो है 2 पे बताना चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट पे बताएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरी बार घुमाने पर हमारा कंप्रेसर भी चलेगा और हमारा फैन भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे और 2 नंबर 3/2 नंबर दोनों बताना चाहिए। यहाँ पे दोनों पर बारी बारी से रखेंगे ना, तीनों पर रखेंगे, एक पे नहीं बताना चाहिए। एक पे रखने पे नहीं बताना चाहिए। और 4 नंबर और 3/2 नंबर, यानी कि 3/2 क्या है, कंप्रेसर है। 4 नंबर क्या है, लो है। ये 1 नंबर क्या है, हाई है। ठीक है, अब दूसरी बार घुमाने पर एक 3/2 पर और 4 पर अगर मल्टीमीटर का मान बताता है तो हमारा ये सिलेक्टर स्विच
75% सही माना जाएगा। हमारा ये सिलेक्टर स्विच 75% सही माना जाएगा। अब क्या करेंगे, 100% चेकिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो आगे बनाया हुआ है, यहाँ इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसके एक तार को एन वाले पर फिक्स कर देंगे, ठीक है, एक तार को एन वाले पर फिक्स कर देंगे तथा दूसरे तार को ले जा करके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, इस सेलेक्टर स्विच को अभी एक बार घुमाए थे यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरी बार घुमाए थे, यहाँ पे तीसरी बार घुमाना है, एक बार और, यानी कि तीसरी बार यहाँ पे घुमाने पर मल्टीमीटर का मान दो पिनों पर बताना चाहिए। वो कौन कौन सी पिन है, 1 नंबर और 3/2 नंबर, यानी 1 नंबर हाई का है, 3/2 कंप्रेसर का है। अब तीसरी बार घुमाने पर कंप्रेसर चलेगा और फैन की स्पीड हाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे तीनों पिनों पर हम बारी बारी से चेक कर लेंगे, तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। अगर मल्टीमीटर का मान 4 नंबर पर बता दिया तो ये खराब माना जाएगा, 1 नंबर और 3/2 नंबर पे बता दिया तो हमारा ये सिलेक्टर स्विच 100% सही मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी 100% चेकिंग कर ली है। अब देखिए 1 नंबर क्या होता है, 4 नंबर क्या होता है, 3/2 नंबर क्या होता है जान लेते हैं। फैन का 1 नंबर जो है हाई स्पीड है, 4 नंबर लो स्पीड है और 3/2 कंप्रेसर का है। यानी कि विंडो एसी जो होती है पुराने मॉडल की उसकी बात हो रही है, नई में तो पीसीबी लगी होती है, रिमोट से हम लोग कंट्रोल करते हैं और ऑन ऑफ करते हैं। वो पुरानी मॉडल की जो विंडो एसी है उसको चलाने के लिए सिलेक्टर स्विच लगी होती है। उसको कैसे चलाएंगे, सिलेक्टर स्विच एक 5 पिन आती है और एक 6 पिन आती है। यहाँ पे भी हमने 5 पिन देखा है, अगली वीडियो में 6 पिन की जानकारी लेंगे कि 6 पिन कैसे काम करती है, 6 पिन सिलेक्टर स्विच। अब देखिए यहाँ पे 5 पिन है ना, 5 पॉइंट बना हुआ है, 1, 4, 3/2 एन और यल, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 पिन सिलेक्टर स्विच से हमारी फैन की स्पीड 2 रहेगी, लो और हाई, और 6 पिन सिलेक्टर स्विच जब लग जाएगी तो फैन की स्पीड 3 हो जाएगी, हाई, लो, मीडियम। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जब पहली बार हम घुमाएंगे, जब सिलेक्टर स्विच को पहली बार घुमाएंगे 1 नंबर पे, एक बार में मतलब पहली बार जब सिलेक्टर स्विच को एक बार घुमाएंगे तो हमारा जो है केवल फैन चलेगा। जब सिलेक्टर स्विच को पहली बार घुमाएंगे तो 1 नंबर पर, यानी कि 1 नंबर हाई है, 1 नंबर पे जो है मल्टीमीटर का मान भी बताएगा, अभी हमने बताया है। अब 1 नंबर पे हाई है तो हमारा फैन स्पीड हाई चलेगा। उसके बाद जब दूसरी बार घुमाएंगे 5 पिन सिलेक्टर स्विच को तो हमारी फैन की स्पीड लो हो जाएगी और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जब सिलेक्टर स्विच को तीसरी बार घुमाएंगे तो हमारी फैन की स्पीड हाई हो जाएगी और हमारा कंप्रेसर भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने एन पे और इन तीनों पर बारी बारी से चेक किया है तो 1 नंबर पे यानी कि हाई, फैन हाई हो गया और कंप्रेसर भी चलने लगा। तो इस प्रकार से हम 5 पिन सिलेक्टर स्विच की चेकिंग करते हैं और 5 पिन सिलेक्टर स्विच हमारी विंडो एसी में प्रयोग किया जाता है जो पुरानी मॉडल की होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।